उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, जिसके चलते प्रदेश में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश के 3 जिलों में शुरू होने वाली 15 मई से शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं हो पाएगी। चारधाम यात्रा की वजह से 3 जिलों में पुलिस भर्ती शेड्यूल में बदलाव किया गया है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1521 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसके चलते प्रदेश में करीब 2.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। अब पुलिस मुख्यालय ने तय किया है कि उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 मई की बजाय 15 जून से करवाई जाएगी। फिजिकल एग्जाम जो है वो पुलिस को कराना है, रिटर्न तो जो है आयोग करवाएगा, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग। तो वो पुलिस को जो कराना है वो 10 जिलों में 15 मई से होगा और 3 जो ऊपर के जिले 4 धाम वाले वहाँ 15 जून से होगा। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ने लगी है। 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा के लिए अब तक करीब 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। सबसे ज्यादा पंजीकरण केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या ने शासन प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि भीड़ ज्यादा बढ़ने पर बिना पंजीकरण वाले श्रद्धालुओं को पुलिस रोक भी सकती है। यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। यह समस्या ज्यादातर केदारनाथ धाम में हो रही है। वहीं डीजीपी ने अपील की है कि सभी यात्री पंजीकरण करवाकर ही चारधाम यात्रा पर आएं। वो जो एक अप्रोक्सीमेट आंकड़ा था कि लगभग इस कैपेसिटी की हर धाम में सीमा रखी जाएगी, अभी उसको कोई प्रॉपरली एनफोर्स नहीं किया गया है। अभी हमें दिक्कत आ रही है सिर्फ केदारनाथ जी में। इसलिए मेरी अपील ये है कि सभी लोग एक तो रजिस्टर जरूर करा करके आए। तो किसी स्टेज पे हम केदारनाथ जी में खासकर अगर लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनको रोक देंगे, फिर उनको ऊपर नहीं चढ़ने देंगे। तो ये संभव है। चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस की इस लिस्ट में सीएम धामी को खटीमा से हराने वाले उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का नाम गायब है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने साफ किया कि ऐसा मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ होगा। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का कहना है कि चंपावत उपचुनाव के लिए भुवन कापड़ी को ही पर्यवेक्षक के रूप में चुना गया था। उनका कहना है कि इस एरर को जल्द ही दूर किया जाएगा। प्रचारकों की जो सूची है उसमें राहुल गांधी जी का नाम है, प्रियंका गांधी जी का नाम है, केसी वेणुगोपाल जी का नाम है, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं, काजी निजामुद्दीन जी भी हैं और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व यशपाल आर्या जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं और अन्य जो शीर्ष नेता हैं उनके नाम है और अनुषांगिक जो संगठन है उनके प्रदेश अध्यक्षों के नाम है, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, NSUI हो या यूथ कांग्रेस हो। आपने जो बात कही, मुझे लगता है कि कुछ मिसकम्युनिकेशन है इसमें या कुछ एरर है, क्योंकि उनका नाम तो उनको ही तो पर्यवेक्षक बनाया गया था और जिस तरीके से खटीमा में उन्होंने पुष्कर सिंह धामी जी को बुरी तरह हराने का कार्य किया है, उनका एक बहुत बड़ा जो मैं समझ सकती हूँ रोल है चंपावत में और जो भी एरर है वो जल्द उसको क्लियर करके उनका नाम को भी उस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर चल रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के दुबई दौरे पर निशाना साधा है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने कहा कि ये इस बात का इंडिकेशन है कि सरकार के मंत्री राज्य के प्रति कितने संजीदा हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में चारधाम यात्रा का सीजन चल रहा है, जहां पर यात्रियों को लेकर प्रदेश में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाना था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया और मंत्री विदेश दौरे पर हैं। चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। एक हफ्ते में करीब 10 लाख लोग यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि धाम के कपाट खुलते समय हमेशा इस तरह की भीड़ की अपेक्षा होती है, लेकिन फिर समय बीतने के साथ साथ यात्रियों की संख्या भी कम होने लगती है। यात्रियों को लेकर पर्यटन सचिव का कहना है कि यात्रा मार्ग से लेकर धामों तक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को पहले से अंदेशा था कि इस बार यात्रा बहुत अच्छी चलेगी। इसका कारण मुख्यतः हम लोगों के पास एक तो ट्रैवल टूर एजेंट्स जो है वो जो बुकिंग लेते हैं उससे हमें अंदाज़ा आ जाता है। हमारे कॉरपोरेशन से गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम, इन पर जो है डेटा आता रहता है कि कितनी बुकिंग हो गई, उससे हमें अंदाज़ा आ जाता है। प्लस हमारा जो ऐसे पंडित पुरोहित है, काफ़ी होम स्टे ओनर्स वगैरह है, इनके यहाँ पर जो है यात्री आके रुकते हैं, तो इनकी बुकिंग जो हमारी चल रही है वो काफ़ी भारी संख्या में इनकी पहले से बुकिंग हो चुकी है। दूसरा जो इस बार हम लोग जो ट्रेंड देख रहे हैं कि हमेशा ये होता है कि पहला दिन सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है किसी भी धामों में और उसके बाद जो है वो भीड़ हल्के हल्के कम होती है। इस बार जो हमारा जो नया सॉफ्टवेयर में हम लोगों की जो रजिस्ट्रेशन के आंकड़े आ गए हैं तो उसमें जो है एक ठीक ठाक सा उछाल है और कंसिस्टेंसीली हम लोगों के रजिस्ट्रेशन के आंकड़े हायर साइड में है। तो इस बार ज़रूर यात्रा जो है बहुत बड़ी संख्या में चलेगी, ये पहले से ही उसकी जानकारी थी और उसी के चलते हम लोगों की लर्निंग चल रही है।
और उम्मीद है कि ये पहले कैसे केवल हमारा 45 दिन में लगभग 70 से 75% यात्रा पूरी होती थी। अभी चूँकि जो है वो थोड़ा स्प्रेड आउट करना हम लोगों के लिए आवश्यक है भीड़ नियंत्रण के चलते, एज वेल एज हमारा सीज़न जो है पूरा सीज़न चलने के चलते, तो उसके चलते जो है अभी ये स्प्रेड आउट की स्ट्रैटेजी जो है अभी हम लोगों को क्रियान्वयन करना है उसका।